जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ज्योतिष की चर्चा में आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो क्या लक्षण आपके अंदर परिलक्षित होंगे? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो चंद्रमा के खराब होने पर आपके भीतर दिख सकते हैं? मैं जिन लक्षणों की बात कर रहा हूं, जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं, वो केवल और केवल चंद्रमा के कमजोर होने पर ही आपके भीतर परिलक्षित होंगे। एक या दो से ज्यादा सिम्टम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे आपके भीतर हैं। कुछ चीजें आपके भीतर होंगी अगर आपका चंद्रमा खराब है। कुछ लक्षण आपको बता दे रहा हूं। अगर हमेशा आपके जीवन में सुस्ती का आलम बना रहता है, अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है या आपकी आंखों में बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आपको बहुत ज्यादा नींद महसूस हो रही है लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं, आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। अगर आपके शरीर में भारीपन आप महसूस करते हो, एक अजीब सा भारीपन अपने बॉडी पर अगर आप महसूस करते हो, तो आपके चंद्रमा को देखना अनिवार्य हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि उनके अंग बहुत ढीले महसूस होते हैं, उनको अपने शरीर के अंग बहुत ढीले लथार्जिक जैसे महसूस उनको होते हैं। अगर आपको सांस में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको गले में कोई एलर्जी से संबंधित दिक्कत आ रही है, अगर आपको बार बार खांसी बलगम कुछ हो रहा है, आपके चंद्रमा को देखना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अगर आपको बार बार किसी चीज से तनाव आ रहा है, अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं आप परेशानियों से और रोज कोई ना कोई तनाव, आपको नए से नया तनाव अगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा की स्थिति खराब हो सकती है। एक और लक्षण आपको बता रहा हूं। अगर आपके आंख से या अगर आपके नाक में गंदगी का स्रोत ज्यादा है, अगर आपके आंखों के कोने पर या इस आंखों के इस कोने पर या नाक से अगर बहुत ज्यादा गंद निकल रहा हो, तो आपके भीतर या आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका खराब हो सकता है। मैं आज चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं कुंडली के सबसे सेंसिटिव ग्रह, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा के बारे में। मैं आपका दोस्त पंडित साक्षी चैतन्य। हमारे YouTube चैनल गुरुजी में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। एक प्रार्थना में इस चर्चा से प्रारंभ मैं आपको कर दूं। अगर हमारे YouTube चैनल गुरुजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सब तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कब होंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब? कब होंगे आपकी कुंडली में बलहीन चंद्रमा? जो ज्योतिष के जानकार हैं या थोड़ी बहुत ज्योतिष जानते हैं, वो कृपया मेरी बात पर ध्यान दें। चंद्रमा अगर नीच के हो जाएं या वृश्चिक राशि पर हो जाएं, और अब वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच का होने का अर्थ ये नहीं है कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनका जीवन ही पूरा खराब हो जाएगा या पूरी जिंदगी वो पीड़ित रहेंगे इससे। ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनका चंद्रमा कुंडली में भी बहुत जगह खराब है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं या मंगल से कहीं पर वो बल प्राप्त ना कर रहे हों, अगर खराब भाव में चंद्रमा आपके विराजित हो जाएं या मृत्यु भाव में कहीं वो चले जाएं, मृत्यु भाग में वो कहीं चंद्रमा आपके हैं, पाप खत्री दोष से अगर वो भीषण पाप खत्री दोष में फंसे हुए हैं, या पूर्ण अस्त की स्थिति में आपके चंद्रमा है, या वो किसी भी राशि में आपकी कुंडली में आपके चार्ट में किसी भी राशि से बल प्राप्त ना कर रहा हो, ऐसी स्थिति में आप अपने चंद्रमा को खराब जाने, ऐसी स्थिति में आप अपने चंद्रमा को बलहीन जाने। डिग्री में बहुत कम आपका ग्रह हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, राहु केतु शनि मंगल इत्यादि से कहीं युक्त हो,
अगर चंद्रमा इन सीक्वेंस में कहीं है, ऐसे दोष में कहीं अगर चंद्रमा आपका है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में आ जाएंगे। और ये जो लक्षण मैं आपको बताए दे रहा हूं, वो लक्षण कहीं ना कहीं आपके भीतर परिलक्षित हो सकते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली का सबसे ही महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए मैं इस चंद्रमा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सेंसिटिव ग्रह आपके कुंडली में है चंद्रमा। और चंद्रमा किसी भी राजयोग को भंग करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में खराब है, या चंद्रमा कहीं इस सीक्वेंस में आ जाए, या चंद्रमा के पास ये बल नहीं है, या इस दोष में कहीं चंद्रमा हो, तो आपके उस अच्छे से अच्छे राजयोग को भी वो नष्ट कर देगा। बहुत सारी बातों में होता है कि आपको जिंदगी में ये मिलेगा, ये प्राप्त आपको हो जाएगा, लेकिन वो पूरी जिंदगी मेहनत करता रह जाता है, लेकिन उसे वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती। और इसके पीछे आपकी कुंडली का चंद्रमा है, क्योंकि इसके अंदर एक सामर्थ्य होती है। जहां तक आपकी सोच है, जहां तक भी जिंदगी में आप सोच पा रहे हैं, जहां तक भी आपका मन मस्तिष्क जा रहा है, जहां तक भी आपकी सोच, जहां तक भी आपकी विचारधारा, जहां तक भी आपकी संवेदनाएं जा रही हैं, वहां तक चंद्रमा है, उसके पीछे चंद्रमा होता है। कुंडली में अगर आपके चंद्रमा खराब हो गया, तो जिंदगी में ये तो आप निश्चित कर लीजिए, ये तो पक्का आपकी जिंदगी में होगा कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा आपके जीवन में खराब आपकी सिचुएशन कर देगा, खराब स्थिति में आपको पहुंचा देगा। चंद्रमा किन किन चीजों का कारक है, क्या क्या आपको चंद्रमा देता है, कैसे आप जानेंगे कि मेरे भीतर में ये चंद्रमा कब कब काम करेगा और कहां कहां कैसे कैसे काम कर रहा है, अपने चंद्रमा को आप कैसे जानेंगे, आइए जानते हैं। मन का देवता होता है चंद्रमा। आपका जो मन है वही चंद्रमा है। आपकी जो सोच है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के ऊपर आप अपने जीवन को चला रहे हैं, या जिस विचारधारा के ऊपर आप आगे चल करके अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, उसका कारक चंद्रमा होता है। आपके भीतर जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी संवेदनाएं हैं, वो सारे के सारे उन चीजों के पीछे आपके चंद्रमा है। आपके मस्तिष्क पर तेज, आपके फेस पर एक जो तेज है, आपकी बॉडी के अंदर जो तेज है, कहीं ना कहीं चंद्रमा भी उसका कारक होता है। माता का कारक भी चंद्रमा होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो बहुत सारे लोगों के भीतर ये सिम्टम्स देखे गए, या बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीज देखी गई है। चंद्रमा अगर किसी का खराब है, तो या तो माता बचपन में ही, जब आप बचपन में होते हैं तो माता का देहांत हो जाता है, या ये समझ लीजिए कि माता बहुत कष्टों से जूझ जाती है, बहुत बीमारियों से उनको जूझना पड़ता है, या माता का सानिध्य किसी न किसी रूप में आपको नहीं मिलेगा। जो मातृ स्नेह आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे इसका कारक चंद्रमा होता है। धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को भी समझते रहेंगे। आपके भीतर जो शांति है, आपके मन मस्तिष्क में जो शांति है, वो चंद्रमा आपका है। शरीर में जो आपके पानी है, आपके एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक ह्यूमन व्यक्ति के अंदर 70 से 75% पानी होता है। उन सबके ऊपर एक आधिपत्य जो है वो चंद्रमा का होता है, उसका कारक होता है। कफ प्रवृत्ति का ये होता है, जल प्रवृत्ति का ये ग्रह होता है, जल तत्व का ये ग्रह होता है। चंद्रमा के बारे में जानने के लिए चंद्रमा की स्थिति को भी जानना है। चंद्रमा के साथ और ग्रहों को देखना भी बड़ा अनिवार्य हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रमा को अगर आकलन करना है, चंद्रमा की पोजीशंस को अगर देखना है, चंद्रमा को अगर ठीक से जानना हो, तो लग्न का स्वामी बुध और बृहस्पति, इन ग्रहों को बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए अगर हमें चंद्रमा का आकलन करना है। अगर हमें चंद्रमा की सही प्रेडिक्शन आपको देनी हो, अगर चंद्रमा को बहुत अच्छे से हमें आपको बताना हो, तो इन ग्रहों के ऊपर भी दृष्टि एक बार अवश्य होनी चाहिए।
मैं जो लक्षण बता रहा हूं, मैं आज कोई और ग्रहों के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं केवल और केवल आज आपको चंद्रमा के कुछ लक्षणों के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं आपके साथ, किन किन चीजों से आप पहचान सकते हैं कि चंद्रमा आपका खराब चल रहा है। अगर आपके जीवन में भावनात्मक डिसबैलेंस हो रहा है, लक्षण क्या है? भावनात्मक डिसबैलेंस। भावनात्मक डिसबैलेंस का मतलब है या तो आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा हैं या आपकी भावनाएं बिल्कुल कम है। बहुत ज्यादा भावना का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को छुपा ही नहीं पा रहे हो, आप अपने उस चीज को बिल्कुल भी आप छुपा नहीं रहे हो, आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रही है वो भावनाएं, आप या आपके पास वो भावनाएं ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज से। या तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है किसी भी चीज से, बहुत छोटी छोटी बातों से या तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, या आपको बहुत कम फर्क पड़ता है, या तो आपको फर्क बिल्कुल भी पड़ता नहीं है। अगर आपका इमोशंस कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है तो ये चीजें आपके भीतर हो सकती हैं, या तो होगी ही नहीं या बहुत अधिक होगी। बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाते हैं और वो बात बात पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, या तो वो रो पड़ते हैं या उनका चेहरा एकदम से वो भावनात्मक उनकी भावनाएं दिख जाती हैं, किसी ना किसी रूप में वो अपनी भावनाओं को दिखा देंगे। ये गुण अगर आपके अंदर आ रहा है, ये लक्षण अगर आपके अंदर आ रहा है तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको खराब फल दे रहा है। आपकी भावनाओं के पीछे ये सब चंद्रमा है। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि वो कोई सीरियल देखते हुए या कोई वो फिल्म देखते हुए या कोई वो कुछ भी, अगर वो कोई टीवी के माध्यम से कुछ देख रहा हो, कोई किताब पढ़ रहा हो, अगर इमोशनल कोई उसमें कोई बात लिखी हुई है तो वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो टीवी देखते हुए रोने लग पड़ते हैं या दूसरे को दुखी देख करके वो रोने लग पड़ते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख करके वो विचलित हो जाते हैं, उनको अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहता, तो चंद्रमा आपके खराब है। अगर आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से किसी को बता नहीं पा रहे हैं, अगर अपनी भावनाओं को आप अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि वो अपने आप को कभी बता ही नहीं पाते। आप क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप समझा नहीं पाते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि कन्विंसिंग जो पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है, आप समझा नहीं पाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त आप नहीं कर पाते हैं। एक लक्षण और समझ लीजिएगा, जिंदगी में भाषावत जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी भावनाएं भाषा में बोल करके समझाई जाती हैं, भाषाबद्ध जितनी भी फीलिंग्स हैं, उनके पीछे चंद्रमा होता है। अगर आपकी उस भाषा शैली में कोई आपकी फीलिंग्स को अभिव्यक्त आप नहीं कर पा रहे हो तो इसके पीछे आपका चंद्रमा है और आपके चंद्रमा को देखना अनिवार्य हो जाएगा आपकी कुंडली में। यूं कह लीजिए कि हर प्रकार के इमोशंस के पीछे जिंदगी में ए से जेड तक जो इमोशंस आपके लिए आपकी जिंदगी में है, उनके पीछे कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा है। बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि जिनका चंद्रमा खराब है उनका शोषण बहुत होता है, क्योंकि वो अपने आप को जवाबदेही नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते हैं, वो घुटते रहेंगे, अपना शोषण कराते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी अपने आप को बता नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या बीत रही है। तो चंद्रमा खराब है तो ये घटनाएं भी आपके साथ हो सकती है। वो अपनी आवाज को नहीं उठा पाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते, इसके पीछे चंद्रमा आपका हो सकता है। एक लक्षण और आपको बता रहा हूं, हमेशा मुरझाया हुआ चेहरा और हमेशा निराशा, हमेशा बात करेंगे निराशा वाली करेंगे, हमेशा उनके चेहरे से देख करके लगते हैं कि ये बहुत परेशान है। अगर ऐसा किसी का चेहरा है, अगर ऐसा लक्षण आपके भीतर किसी के अंदर है तो चंद्रमा आपके देखने अनिवार्य हो जाएंगे। एक और घटना मैं आपको बता रहा हूं, एक और लक्षण आपको बता रहा हूं, चंद्रमा जिस व्यक्ति का खराब है वो कभी भी एक काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते।
बहुत जल्दी अगर आप किसी भी कार्य से बोरियत महसूस कर रहे हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं, तो इसके पीछे आपके चंद्रमा है। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये शिकायत देखी गई है, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये चीज देखी गई है कि वो 5 मिनट से ज्यादा आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। 5 मिनट पढ़ेंगे, फिर दूसरी किताब खोल लेंगे, फिर 5 मिनट पढ़ेंगे, फिर और कुछ कर लेंगे। सीधा सा मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि अगर बहुत जल्दी वो अपने डिसीजन बदल रहे हैं, बहुत जल्दी अपने कार्य बदल रहे हैं, बहुत जल्दी अपनी सोच बदल रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में है। आपको अपनी कुंडली का व्यवस्था करनी चाहिए, आपको अपनी कुंडली दिखवा लेनी चाहिए। बिना सोचे बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति एकदम से बिना ही सोचे समझे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या आप किसी को बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसके पीछे आपके चंद्रमा के खराब होने की स्थिति अंकित की जा सकती है। अगर आप बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हैं, अगर आप बहुत जल्दी थकान महसूस कर रहे हैं, अगर आपके भीतर चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आता जा रहा है, बहुत जल्दी आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, या वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी अगर आपका आकर्षण खत्म हो रहा है किसी भी वस्तु के प्रति, तो इसके पीछे आपके चंद्रमा खराब हो सकते हैं। अगर आपको पथरी की शिकायत बार बार हो रही है, अगर पथरी आपको बहुत बार बार दर्द दे रहा है, इसके पीछे आपके चंद्रमा है। अगर आपको निमोनिया जैसी शिकायत अगर बार बार हो रही है, अगर आपको निमोनिया बहुत हो रहा है, आपका कफ बहुत बिगड़ रहा है, आपको बलगम खांसी बहुत आ रहा है, अगर आपके गले में फेफड़ों में कहीं दिक्कत आ रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन की अगर आपको दिक्कत आ रही है, और खास करके मैं माता बहनों के लिए कहना चाहता हूं, अगर आपके मासिक धर्म, आपके जो पीरियड्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनकी डेट बहुत आगे पीछे हो रही है, तो इसके पीछे आपके चंद्रमा खराब हो सकते हैं। आपकी अशुभ चंद्रमा की ये निशानी है, आपके कमजोर चंद्रमा की ये लक्षण है। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण परिलक्षित होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको भी अपने चंद्रमा के बारे में देखना चाहिए, आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा की क्या स्थिति है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर, हमारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप हमें उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, आप वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर ये सिम्टम्स आपके भीतर आपको परिलक्षित हो रहे हैं। क्या उपाय करने चाहिए, बेहतर से बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है, कैसे इस चंद्रमा को ठीक किया जा सकता है, कैसे इस चंद्रमा को हम बदल करके अपने लिए अच्छा बना सकते हैं, इन सब चीजों के लिए आप हमसे संपर्क करें। हम तत्पर हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। हम सदैव आपकी सेवा करते रहेंगे, हम सदैव आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अभी इसी छोटी सी जानकारी के साथ आपसे विदा लेने का समय हो चला है। फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी रोचक जानकारी के साथ और फिर किसी नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप सभी से इजाजत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।